हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में मॉडल पेपर जो 50 नंबर तक हम बता दिए थे उसके बाद से 51 से हम क्वेश्चन बताते हैं 100 तक। आप वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया हुआ है कि यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। x का मान निकालना है। माध्य क्या दिया हुआ है, तो माध्य इसमें दिया है, पहले से दिया हुआ है माध्य 10। x का मान पूछ रहा है। माध्य कैसे निकलता है, सभी को जोड़ दिया जाता है। 6 + 8 + 9 + x + 13 सबको जोड़ दिए और डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5 अंक है, 5 = 10 का 10 लिख दिए। 8, 6, 14, 14 में 9 जोड़ देंगे 23 आ जाएगा। 23 में 13 जोड़ देंगे 36 आ जाएगा। तो 36 + x बराबर 10 × 5, 10 × 5 = 50 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 36 उधर जाएगा तो -36 हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा x = 50 - 36, x = आ जाएगा 14। तो इसका 14 ऑप्शन आ रहा है सही, यानी कि डी सही है इसका उत्तर। डी में 14 दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है 52 नंबर में, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दुगुनी हो जाए तो शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का त्रिज्या और ऊंचाई दोगुना कर दिया जाए 52 के लिए, तो शंकु का त्रिज्या क्या होता है और ऊंचाई क्या होता है। देखिए शंकु के लिए शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। तो इसमें त्रिज्या को दुगुना कर देना है 1/3 पाई, त्रिज्या को दुगुना करेंगे तो 2r का स्क्वायर, त्रिज्या को दुगुना कर दिए और शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या दोनों को दुगुना करना है, ऊंचाई को भी 2 से गुना कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा 1/3 पाई, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4r² और यहाँ पे 2h, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, यानी कि 8 पहले लिख देंगे 1/3 पाई r²h ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे कितना गुना हो बढ़ गया, तो ये 8 गुना बढ़ गया। ये 1/3 पाई r²h तो शंकु का होता ही है आयतन, ये कितना गुना इसमें वृद्धि हो गया, 8 गुना। तो ऐसा 8 गुना यहाँ पे दिया है ऑप्शन डी में, तो इसके लिए भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर देखिए अब 53 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित वितरण के लिए जो दिया हुआ है आंकड़ा, बहुलक वर्ग कौन है, ये पता करना है कि इसमें से बहुलक वर्ग कौन है। तो बहुलक वर्ग ऐसा वर्ग होता है जिसका बारंबारता सबसे ज़्यादा होता है। तो बारंबारता इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, 22 है ये, और यही वर्ग कहलाएगा बहुलक वर्ग। इसमें पूछ रहा है निम्न सीमा कौन सा है, तो निम्न सीमा 15 हो गया, और यही उच्च सीमा पूछता है तो आंसर 20 करते। ठीक है, तो निम्न सीमा पूछा है 15 आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन इसके लिए ए सही होगा 53 का। 54 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो आलेख द्वारा हम लोग माध्य को निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें वैल्यू अलग अलग होता है। और माध्य के अगर ये पूछा रहता है इस क्वेश्चन में, ऐसे भी एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप कौन देता है, तो वो भी माध्य ही देता है, जिसका ग्राफ नहीं खींचा जा सकता। ठीक है, आलेख नहीं खींच सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 55 में, 55 में है 55 नंबर क्वेश्चन समझिए 55 को। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है में से जिनके कोरों का अनुपात है, कोरों मतलब किनारे का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो किनारे का अनुपात कैसे निकालेंगे हम लोग, घन का आयतन होता है AQ, सेकंड वाले घन के लिए भी लिख देंगे A1 का Q, ये कितना दिया है, तो 1/27 दिया है। ठीक है, तो 1/27 लिख दिए, तो ये AQ/A1 का Q जो है ना, इसको लिख देंगे 1/3 का होल Q, और ये हो जाएगा A/A1 का होल Q बराबर 1/3 का होल Q। पावर 3 से पावर 3 कट जाएगा, तो A/A1 = आ जाएगा 1/3। तो अनुपात क्या आ जाएगा कोरों का, यानी कि किनारों का अनुपात कितना आ जाएगा आंसर, 1:3। तो 1:3 ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही हुआ। 56 क्वेश्चन में है यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा बराबर 1 होता है तो थीटा बराबर 45 डिग्री होता है, क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए ऑप्शन इसका
56 का बी सही हो गया। 57 में है एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। भुजा अगर एक्स दिया है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। ये फार्मूला हो गया। तो √3/4 और भुजा कितना दिया है? तो एक्स दिया है। तो एक्स दिया है तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो √3/4 एक्स स्क्वायर, देखिए ऑप्शन बी में है √3/4 एक्स स्क्वायर वर्ग इकाई। वर्ग इकाई मतलब स्क्वायर में आएगा, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही हुआ। 58 में है 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी की को अच्छी प्रकार से फेंट कर उसमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इससे रानी आने की क्या प्रायिकता है? तो टोटल पत्ता कितना होता है इसमें ताश में? तो वो होता है 52 होता है। 58 नंबर का क्वेश्चन का हम बताते हैं आप लोग को। देखिए 58 में टोटल पत्ता हो गया 52 कुल पत्ता। रानी जो होता है ना उसमें रानी 4 ठो होता है, तो उसका प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता तो क्या करेंगे? तो रानी का संख्या 4 और कुल पत्ता का संख्या 52, तो 4/52 हो जाएगा। 4 एकम 4, 13 चौका 52, यानी 1/13 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसके लिए सही हो जाएगा। अब देखिए 59 में क्या है? 59 में कह रहा है पीई का वैल्यू दिया हुआ है। पीई डैश किसके बराबर है? पीई डैश का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे हम लोग उसको? पीई का वैल्यू कितना दिया है 59 में? पीई इक्वल टू हो गया 0.08। पीई डैश बराबर, तो पीई डैश का मान पूछ रहा है, वो होता है 1 - पीई के बराबर, है ना। तो 1 - 0.08, एक में से 0.08 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 0.092 आ जाएगा। ठीक है, 0.092 सिर्फ 0.92 आ जाएगा सिर्फ आंसर इसका। तो 0.92 ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोनों को जोड़ के देखेंगे, एक आ जाएगा 8 2 10, 9 1 10 आ जाएगा, एक आ जाएगा जोड़ने पे। ठीक है, घटाने के लिए कैसे घटाते हैं? तो 1.00 लिख दिया जाता है, फिर यहाँ लिख देंगे 0.08। अब ऐसे घटा लिया जाता है, घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0.928 आंसर आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + tan² थीटा बटा 1 + cos² थीटा इन चारों में से किसके बराबर है? कैसे बनाएंगे इसको? 60 को देखिए 1 + tan² थीटा बाई 1 + cot² थीटा दिया हुआ है। ठीक है, 1 + tan² थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं, और cot² थीटा को 1/tan² थीटा लिखा जा सकता है। तो 1 + tan² थीटा हो गया, और नीचे यहाँ पे tan² थीटा से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 और tan² थीटा का एलसीएम तो tan² थीटा ही होगा। tan² थीटा से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा tan² थीटा, प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब इसके बाद ये देखिए यहाँ पे ऊपर जो 1 + tan² थीटा है इसको ऐसे ही रहने देंगे, और ये जो है बाई में नीचे इसका रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो tan² थीटा ऊपर आ जाएगा, और नीचे में बाई में क्या हो जाएगा? tan² थीटा प्लस 1, या उसको 1 + tan² थीटा भी लिख सकते हैं। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा tan² थीटा। तो tan² थीटा ऑप्शन किस में दिया हुआ है? देखिए ए में दिया है, ऑप्शन ए इसके लिए सही हुआ। फिर नेक्स्ट क्या है? 0.5 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? तो 0.5 है, ये रेकरिंग जो है पाई जिसको बार कहते हैं, इसको हटाते हैं, पॉइंट को हटाते हैं तो बटा में 9 आ जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5/9। 5/9 आंसर आ जाएगा इसका। 5/9 किस में है? ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका भी ऑप्शन ए ही सही है। द्विघात बहुपद इतना का घात है। घात मतलब होता है पावर, सबसे बड़ा पावर जो होता है वही इसका आंसर होता है। x का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, दोनों में बड़ा कौन है? तो 2 है, इसलिए इसका घात 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसके लिए। 63 पर आते हैं अब हम लोग। 63 में है √7 है
√7 क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो √7, √2, √3 ये भी जो भी संख्या होता है जो रूट के बाहर नहीं आता है, √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ या √7 हुआ, वो सब एक अपरिमेय संख्या रहता है। ठीक है, वो क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या। सॉरी, नहीं दिखाई दे रहा था आप लोग को। यहाँ पे बहुपद इतना का पहले यहाँ से समझा देते हैं। ये इसका घात पूछ रहा था, 2x² + 5x - 1। तो यहाँ पे 2x² + 5x - 12 है, तो x का पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे पावर कितना है? 2 है। बड़ा पावर 2 हो गया, इसलिए ऑप्शन इसके लिए 2 सही था। √7 क्या होगा? तो एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि √7 हो, √2, √3, √5 ये सब एक अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए इसका आंसर अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यही आंसर सही होगा इसका। आगे है क्वेश्चन नंबर 64 में। देखिए अब बताते हैं हम कितना नंबर तक हो गया था। 60 तक हो गया था। 61 में क्या करना था? रेक्टिंग हटाना था, वो तो बताइए दिए थे। बहुपद इतना का घात क्या है? घात के लिए देखिए एक्स का जो पावर होता है सबसे बड़ा वही घात होता है। यहाँ पे एक्स का पावर 1 है, यहाँ एक्स का पावर 2 है, बड़ा पावर 2 है, इसलिए घात इसका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था √7 है। √7 क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों अपरिमेय हो जाएगा? क्योंकि √2, √3, √5, √7 ये सब अपरिमेय संख्या ही होता है। इसमें क्या करना था? x से मल्टीप्लाई कर देना है अंदर। जब x से मल्टीप्लाई करेंगे x में x से, तो x³ आ जाएगा। फिर x से 2x में गुना करेंगे तो 2x³ आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। तो ऑप्शन इसके लिए ए सही हो जाएगा। यहाँ x³ + 2x² आएगा, है ना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा गुना करने पर। अगला है 28 और 72 का मौसा है। 28 और 72 का मौसा कौन होगा? आप लोग मौसा लगिएगा निकालने, उतना करने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। आप देखिए 28 से दोनों तो कटेगा नहीं, तो 28 नहीं होगा आंसर। 1 से तो दोनों कट जाएगा, फिर आगे भी बढ़ते हैं। देखिए 4 भी है, 4 से 4 7 28 हो जाएगा, और 4 से 72 को कटाएंगे तो 72 भी कट जाएगा 4 से, और फिर 2 से भी कट जाएगा। तो 2 से, 4 से और 1 से ये दोनों कट जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा कौन है? महत्तम कौन है? मौसा निकाल रहा है, महत्तम समअपवर्त, तो 4 है, इसलिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। इसको हम लोग बिना मौसा निकाले भी ऐसे चेक कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन में कि 66 में है, बहुपद x² - x + 1 के शून्यकों का योग है। शून्यकों का योग पूछ रहा है 66 में। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। क्या होता है फॉर्मूला? तो -b/a होता है। और इक्वेशन क्या दिया है इसके लिए? इक्वेशन दिया है ऊपर x² - x + 1 दिया है। ठीक है, तो इसमें a का वैल्यू हो जाएगा 1 x² के पहले, b का वैल्यू हो जाएगा -1 और c का भी वैल्यू होगा 1। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, तो -1/1, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 1 किस में दिया है? ऑप्शन 66, क्वेश्चन 66 में ऑप्शन 1 ए में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, अब है 67 नंबर। 67 नंबर में क्या है? √2 का स्क्वायर -2 किसके बराबर होगा? तो √2 का स्क्वायर तो 2 आ जाएगा, और -2, तो 2 में से 2 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 68 में x + y, इसको इधर समझिए आप लोग। 68 में है x + y = 3, और दूसरा इक्वेशन दिया है 3x - 2y = 4 के हल हैं। उसका हल निकालना है, यानी x और y का वैल्यू निकालना है। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इक्वेशन इसको मान लेते हैं 2। हम लोग क्या करते हैं? y को कटा लिया जाए पहले। y को कटाने के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x 2y = 6। नीचे वाला हो जाएगा 3x - 2y = 4। ये कट जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा 5x = 6 और 4 10 आ जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 10/2, कटा देंगे तो 5 आएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 5। एक ठो आंसर निकल गया, x का मान 5। अब है y का। x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है x + y = 3। समीकरण 1 में देखिए, तो x + y = 3 है, x के ऊपर 5 रखते हैं,
5 + y = 3 लिखेंगे तो y बराबर हो जाएगा +5 है, उधर जाएगा तो -5, तो 3 - 5 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा। तो -2 किस में है, तो x का मान 5 और y का मान -2 आया। 68 में x का मान 5, y का मान -2, नहीं 5 नहीं ना होगा, यहाँ पे 5 से कटाएंगे तो 2 आएगा, 5 दूनी 10 होगा, 2 आएगा यहाँ पे, यहाँ 2 आएगा, +2 को उधर भेजेंगे -2 तो 1 आ जाएगा, सॉरी। तो x का मान 2 आ रहा है और y का मान कितना आ रहा है, x का मान 2 आया और y का मान 1 आया, 2 और 1 आ रहा है आंसर, 2 और 1 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही हो गया इसके लिए। 69 नंबर, यदि बहुपद इतना के शून्य का अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। 69 में देखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y² - y - 6 तो = 0 लिख सकते हैं। a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू हो गया -6। हमको क्या पूछ रहा है इसमें, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a फार्मूला, तो -6/a का वैल्यू 1, तो -6/1 का वैल्यू हो जाएगा -6, तो इसके लिए बी और उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर में, इक्वेशन दिया है x² - 5x - 300 = 0 का विविधकर है, विविधकर मतलब d का वैल्यू पूछ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, d = होता है b² - 4ac, ठीक है, b², तो ये b का वैल्यू -5 है, -5 का स्क्वायर, -4, a के वैल्यू 1 और c का वैल्यू 300 माइनस में यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 25 और 4 × 3 = 12, माइनस प्लस हो जाएगा तो 1200, ये हो जाएगा 1225, 1225 आएगा, ठीक है। तो देखिए 1225 किस में है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1225, तो इसलिए उसका उत्तर ए सही हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 71, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। 71 में है, समांतर श्रेणी इतना जो दिया हुआ है √18, फिर क्या है √50, फिर √98, √162 का सार्व अंतर है। सार्व अंतर मतलब डी का मान पूछ रहा है, तो डी का मान कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे। √50 को लिख देंगे 5√2, 5 × 5 = 25, दूनी 50। √18 को लिख देंगे 9 दूनी 18 होता है, तो 3√2 आ जाएगा। 5√2 में से 3√2 घट जाएगा तो 2√2 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही होगा। 72 में है क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 72, बुक में आपको इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, y², 72 नंबर में y² + 1/y² = 14 है, तो y + 1/y का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि y + 1/y के लिए y + 1/y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो a² + b² + 2ab, 2 × y × 1/y, y से y कट जाएगा और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना है, तो 14 है, 14 लिख देंगे +2, ये 16 आ जाएगा। ये किसका वैल्यू आया, तो y + 1/y का होल स्क्वायर का वैल्यू है, और हमको क्या करना है, सिर्फ इसका जानना है, स्क्वायर का नहीं जानना है। 1 + y = ±√16, तो प्लस माइनस स्क्वायर को उधर भेज दिए हैं तो प्लस माइनस रूट आ गया, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा +-4, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए इसका डी उत्तर सही है। 73 नंबर में है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है, nवां पद यानी an = हो गया 6n - 2, तो इसका पहला पद क्या होगा, पहला पद के लिए n = 1 रख देंगे, a1 = आएगा 6 × 1 - 2, ये आ जाएगा 6 - 2 यानी कि 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 किस में दिया हुआ है, बी में है, इसलिए इसका बी उत्तर सही हो गया। बिंदु इतना किस का कोटि है, देखिए भुज और कोटि क्या होता है, जो x का मान होता है वो भुज होता है, बाद वाला जो y का मान होता है वो कोटि का मान होता है।
तो यहाँ पे कोटि पूछ रहा है तो ये 10 आंसर हो जाएगा इसके लिए। तो ऑप्शन बी सही हो गया इसके लिए 10। 75 में अब क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, इसलिए भी इसका ऑप्शन भी बी ही सही हुआ। अगला क्वेश्चन है 76 में। 76 में क्या है कि x कॉमा वाई कॉमा जेड समांतर श्रेणी में है तो y किसके बराबर है। देखिए x 76 के लिए बता रहा हूँ, x y और z किस में है तो AP में है। जब AP में होता है तो दूसरा पद में से पहला पद y माइनस एक्स घटाते हैं, वो किसके बराबर आता है तो तीसरा पद में से दूसरे पद को घटाते हैं, यानी z माइनस वाई के बराबर होगा। माइनस वाई को इधर ला देते हैं तो y का y ये उतार दिए, ये माइनस वाई का इधर ला दिए प्लस वाई हो गया, ये माइनस एक्स राइट साइड जाएगा तो प्लस एक्स, एक्स प्लस जेड या जेड प्लस एक्स लिख सकते हैं। y प्लस वाई हो जाएगा 2y इक्वल टू, यहाँ पे जेड प्लस एक्स लिख दें चाहे एक्स प्लस जेड लिखें, बात बराबर है। तो y इक्वल टू आ जाएगा जेड प्लस एक्स बाई 2, ये 2 आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो जेड प्लस एक्स बाई 2 ऐसा ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए इसका भी आंसर बी ही सही हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 पे। देखिए 77 में क्या है, 77 में साइन ए इंटू कॉसेक किसके बराबर होता है। साइन ए इंटू कॉसेक किसके बराबर होगा ये पता करना है हम लोग को। 4 ऑप्शन है इसके लिए भी। देखिए 77 को क्या करते हैं हम लोग कि साइन ए का साइन ए लिख देंगे और कॉसेक ए का कॉसेक ए लिख दिए। तो साइन ए का साइन ए हो गया और कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है 1/साइन ए। साइन ए से साइन ए कट जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा। तो 1 किस में है, ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका उत्तर ए सही है। 78 नंबर, 3 बिंदु दिया हुआ है। ए बिंदु दिया है 6,0, बी बिंदु दिया है 14,0 और सी बिंदु दिया है 16,8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो गया, इसका फॉर्मूला लिख दिए पहले। ये हो जाएगा x1 का मान और ये हो जाएगा y1 का, ये x2 का तो ये y2 का, ये x3 का और ये हो जाएगा y3 का मान। सबका वैल्यू पुट कर दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा। x1 का मान 6, y2 माइनस y3 है तो 0 माइनस 8, फिर x2 है, x2 का मान 14 यहाँ से, फिर y3 माइनस y1 है तो y3 का मान 8 माइनस y1 का मान हो जाएगा 0, फिर x3 के लिए रख देंगे 16 यहाँ से, y1 माइनस y2 के लिए 0 माइनस 0 1/2, 0 में से 8 घटेगा तो माइनस 8 आएगा, 8 6 48 माइनस 48 आ जाएगा। ये 14, यहाँ पे 8 में से 0 घट जाएगा तो और 14 में 8 से गुना हो जाएगा, 14 8 112 हो गया। 16 में 0 से गुना होगा तो 0 ही आ जाएगा 1/2। अब 112 में से 48 घटाना है तो 12 में से 8 घट गया तो 4, फिर 10 में से 4 घट गया तो 6, 64 आ जाएगा, है ना। तो 2 से कटा देंगे तो ये 32 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 32। देखिए तो 32 किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, 32 वर्ग इकाई। तो ऑप्शन ए इसके लिए सही होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छा रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। फिर 79 में है cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो cot 90 पर tan में बदलता है तो tan थीटा के बराबर होता है, tan थीटा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 80 में क्या है, त्रिभुज का शीर्ष दिया है तो उसका केंद्रक पूछ रहा है कौन होगा। तो तीनों को जोड़ के बाई 3 करते हैं हम, x1 x2 x3 को जोड़ देंगे बाई 3, फिर y1 y2 y3 को जोड़ के बाई 3 कर देंगे, यानी ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा। ठीक है, अब इसके बाद है 81 में देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। 81 का हो जाएगा साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो साइन 20 डिग्री को लिख देंगे साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री
माइनस कॉस 70 डिग्री। तो साइन 90 माइनस 70 करेंगे तो 20 आ जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 70 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री। तो कॉस 70 में से कॉस 70 घट गया तो 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन 20 के लिए सही हो गया। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 में क्या करेंगे हम लोग। 80 हो गया, 81 तो बता दिए। 82 में क्या है, 1 माइनस कॉस का पावर 4a है, इस चारों में से किसके बराबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 1 माइनस कॉस का पावर 4 है a है, इसको कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख देंगे, और 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं हम लोग। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू 1 माइनस, एक बार माइनस में तो एक बार प्लस में लिखेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए इसका उत्तर डी सही हुआ 82 का। 83 में देखिए क्या होगा। 83 है, यदि √2 कॉस थीटा बराबर 1 है 83 में, तो हमको क्या करना है, थीटा का मान निकालना है। थीटा का मान कैसे निकालेंगे, पहले लिख देते हैं 83 के लिए √2 कॉस थीटा बराबर 1। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि कॉस 45 का मान होता है 1/√2, इसलिए 45 डिग्री सही हो जाएगा इसके लिए। ऑप्शन बी सही हो गया। 84 में tan थीटा का मान दिया हुआ है। 84 में देखिए 84 tan थीटा इक्वल टू p/q, तो इसका मान निकालना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, चारों में से किसके बराबर होगा। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू हो गया p/b होता है, तो tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा में कितना होता है कॉस थीटा, ये हो जाएगा p/q। यहाँ से पता चल रहा है कि साइन थीटा का मान p है और कॉस थीटा का मान क्या है, q है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, p हो गया, और कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, तो q हो गया। अब मान किसका निकालना है उसको देखिए, मान निकालना है हम लोग को कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा में क्या है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए बहुत आसान हो गया। अब कॉस थीटा किसके बराबर है, q के, तो q लिख देंगे, प्लस साइन थीटा यानी कि साइन थीटा का मान कितना है p, साइन थीटा का वैल्यू p, तो q प्लस p आ गया, नीचे हो जाएगा q माइनस p। तो ऐसा किस में दिया है, q प्लस p और बटा q माइनस p, q प्लस p बटा q माइनस p, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसके लिए सही हो जाएगा। तो कितना आसानी से बन गया ये, और एच निकालते हैं तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए इसको हम लोग इस तरह से ट्रिक से बना सकते हैं। अब देखिए 85 नंबर में क्या है, सेक ए बराबर दिया है 25/7, तो साइन ए का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर होता है h/b, h का मान यहाँ से क्या आ गया 25, b का मान कितना होगा 7, p का मान निकालेंगे तो √h² माइनस b स्क्वायर लिखेंगे, √25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, माइनस कर देंगे अब हम लोग तो हो जाएगा 576, इसका हो जाता है 24। अब हमसे साइन पूछ रहा था, तो साइन ए का मान होता है, साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो p का मान आ गया है 24 बटा h का मान 25, तो 24/25 का इसका उत्तर हो जाएगा। 24/25 किस में दिया है, ए में, तो ऑप्शन ए इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 86 tan स्क्वायर 45 डिग्री -1 का वैल्यू पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे हम लोग tan स्क्वायर 45 डिग्री -1 के लिए। 86 में है tan स्क्वायर 45 डिग्री -1, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर हो जाएगा,
tan 45 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर -1, तो 1 - 1 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इसके लिए सही हो जाएगा। यानी कि 86 का हो गया बी। बचा 14 क्वेश्चन, उसको तेज़ी से कर लिया जाए हम लोग। 87 1 + tan स्क्वायर ए बटा में नीचे है सेक स्क्वायर ए, इसका मान कितना होगा? 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। सेक स्क्वायर ए बटा में नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, दोनों कट के 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। कौन सा हिस्सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 88 में देखिए अब क्या है। 88 में है त्रिभुज ए बी सी की भुजा डी और ई क्रमशः बिंदु ए बी और ए सी पर इस प्रकार हैं। त्रिभुज पहले बना लिया जाए। 88 के लिए त्रिभुज ए बी सी है, इसका भुजा ए बी और ए सी, ये भुजा ए बी और ए सी पर डी है और एक ठो बिंदु ई है। एक बिंदु डी हो गया, दूसरा बिंदु ई हो गया। इसको मिला देते हैं डी और ई को। डी ई पैरेलल टू बी सी है, डी ई किसके पैरेलल है? बी सी के है। ए डी बाई डी बी, ए डी का मान 4 हो गया, डी बी का मान हो गया 5 और ए सी बराबर 18 है। ए सी टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 है। तो ए ई का मान पूछ रहा है, ए ई का मान ये पूछ रहा है, मान लेते हैं इसका मान ए ई है। ये टोटल कितना है? तो 4 + 5 ये टोटल 9 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 हो जाएगा, है ना। तो क्या कैसे निकालेंगे हम लोग? तो ए डी यानी कि ये टोटल पहले लिख देते हैं हम लोग को, इसका मान निकालना ए ई। तो पहले ए ई को लिखा जाए ए ई यानी कि x बट्टा ये टोटल 18 बराबर, इसमें ये लिख देंगे 4 बटा ये टोटल 9। 18 को उधर भेज देते हैं, तो x बराबर 4 बटा 9 गुना 18, 9 दूनी 18, तो x का मान 4 दूनी 8 आ जाएगा। देखिए 8 किस में दिया है? बी में है, ऑप्शन बी इसके लिए सही हो जाएगा। 89 में है एक न्याय संगत पासा फेंका गया है तो रूढ़ संख्या आने की क्या प्रायिकता है? रूढ़ संख्या पूछ रहा है। रूढ़ संख्या जिसको अभाज्य संख्या भी कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जो पासा का अंक होता है उसमें 1 2 3 4 5 6 होता है। अभाज्य संख्या 2 है, 3 है और 5 है, तो कुल अभाज्य संख्या 3 हो गया और टोटल पासे में अंक 6 है, तो 3/6 इसका प्रायिकता हो जाएगा। प्रायिकता का मान निकालना है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो गया इसका। क्वेश्चन काफ़ी आसान था, समझना था सिर्फ। 90 नंबर में देखिए, यदि 2 वृत्तों का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, क्योंकि फर्स्ट वृत्त जो हो गया उसका क्षेत्रफल क्या लिख देंगे? πr²। सेकेंड वृत्त के लिए πr1 का स्क्वायर लिख देते हैं, ये हो जाएगा 4/25। पाई से पाई कट जाएगा, तो r/r1 का स्क्वायर कर देंगे ऐसे, तो इसको लिख देंगे 2/5 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2/5 आ गया r/r1। तो त्रिज्या का अनुपात क्या निकला? तो 2:5 आ गया। तो 2:5 किस में है? ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी सही हो गया। फिर है 91 में, देखिए 92 में क्वेश्चन नंबर 92 बहुलक निकालना है। बहुलक बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, ये होता है फॉर्मूला। 3 गुना, इसमें माध्यक कितना दिया है? माध्य ये हो गया, माध्यक 4.8 हो गया, 4.8 माइनस 2 गुना माध्य हो गया 4.6। 8 3 का 24 के 4 हासिल 2, 4 ये 12 2 14 माइनस 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 है 1 9, घटा देंगे तो 4 में से 2 घट गया तो 2, 14 में से 9 घट गया तो 5, 5.2 आ जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या? प्रेक्षण इतना का माध्यक होगा। माध्यक के लिए क्या करेंगे? पहले आंकड़ा जो भी दिया है उसको बढ़ते क्रम में हम लोग सजा देंगे। आंकड़ा जो दिया है उसको बढ़ते क्रम में कैसे सजाते हैं हम लोग? देखिए 93 में सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा 6, फिर 7, फिर 8, तब हो जाएगा 12, 13,
14 15 14 15। इसको बढ़ते क्रम में हम सजा दिए। इसमें से 3 वैल्यू इधर से छांट देते हैं, 3 वैल्यू इधर से छांट देते हैं, बीच में पड़ गया 12, है ना, चौथा नंबर पे। तो इसलिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 12 इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला है माध्यक का 3 गुना माध्य का दुगुना का अंतर किसके बराबर होता है? तो बहुलक के बराबर होता है। अब यही फॉर्मूला हम लोग लगा के क्वेश्चन नंबर 92 को बनाए थे, 90 किसको बनाए थे? 92 को, हाँ उसको बनाए थे। 95 में देखिए क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 60 मिनट में घड़ी का मिनट का सुई 360 डिग्री का कोण बनाता है, क्योंकि 60 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है पूरा। जब एक चक्कर लगा लेता है मिनट का सुई तो 360 का एंगल बन जाता है। तो हमको क्या निकालना है? 1 मिनट में कितना सुई का एंगल बनाएगा। तो 1 मिनट के लिए निकालेंगे 360/60 कर देंगे, कट जाएगा 6 बार में, यानी कि 6 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? डी। ठीक है, आगे है आधार की त्रिज्या आर और ऊंचाई आर एच वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होगा। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? πr² h होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया इसके लिए। समबाहु त्रिभुज ABC में AD परपेंडिकुलर BC हो तो AD² बराबर क्या होता है? तो होता है 3CD² के बराबर। ये इसका फॉर्मूला हो गया, 3CD² के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ 3CD² के बराबर हो जाएगा। 98 में देखिए अब क्या है, 98 में है त्रिज्या R वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2πr²। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता तो 3πr² में टिक लगाते हैं। तो 98 हो गया। 2 क्वेश्चन और बचा है, उसको तेजी से कर लिया जाए। देखिए 99 में क्या है क्वेश्चन, अंदर का केंद्र का कोण दिया है 130 डिग्री और हमसे पूछता है OAC इधर से कोण, इसको अलग से फिगर बनाना होगा हम लोग को। तो ऊपर त्रिभुज बना लेते हैं। सर्किल के अंदर क्या है, देखिए ये 130 डिग्री का कोण है। यहाँ A हो गया, ये C हो गया, ये हो गया पॉइंट B। कौन सा पूछा था? OAC। यहाँ से देखिए OAC, ये कौन पूछ रहा है हम लोग से? ये कौन OAC। तो ये दोनों तो इक्वल होगा। ठीक है, ये जब 130 डिग्री होगा तो ये दोनों कोण इक्वल होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों मिलके कितना होगा? 50 डिग्री। तो ये 25 डिग्री आ जाएगा कि नहीं? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी, क्योंकि ये 25 आ रहा है। 25 + 25 50 में 130 जोड़ेंगे तो 150 180 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, क्योंकि 25 डिग्री है ही नहीं इसमें। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 का मिलान चिन्ह है। 14 का मिलान चिन्ह कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे 10 मिलान चिन्ह, 10 1 2 3 4 है। यहाँ पे 5 5 10 और 4 14, ऑप्शन डी में दिया है। ये 5 5 10 हो गया, ये 4 लाइन है, तो 10 4 14। इसी के साथ ये खत्म हो गया आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टोटल 100 क्वेश्चन। सब्जेक्टिव का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा उसको। एग्ज़ाम देने से पहले सब देख के जाइएगा और जो फार्मूला है वो सब याद करके जाइएगा, अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।